रेतीली मिट्टी में बासमती धान का उत्पादन। हमने डाला 17-18 धान का रोपा। देखा ना कैसा अंकुरण है। इसमें कोई चली हुई तो दिखी नहीं। ठीक है, बारीक बारीक सफेद नहीं दिख रही। देखा ना। और कितने दिन उम्र आया इसको आपने? 2 दिन। हाँ, ये देखो ये अंकुरण चल चुका है। रात भर पानी में। ये 2 दिन उम्राया। काय से उम्राया आपने इसको? पानी में। और कुछ ये साब वगैरह नहीं मिलाया था? मिलाया है, अब मिलाया बाद में। बाद में तो पहले लिक्विड मिलाया था पानी में। कौन सा लिक्विड? ध्यान नहीं है। अच्छा, और ये क्या मिलाया अभी? उपचारित काय से किया? कल्चर। और ये ऐसा रोटावेटर से घुड़ुड़ घुड़ुड़ करके और आप इसमें अब धान डाल दे रहे हैं ना। चलो ठीक है। तो ये पानी तो बहुत ज़्यादा भरा, तो इतना भरा रहने देंगे कि नहीं बाहर आप सूखो देंगे? वो तो सूख जाए। और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये बच्चों को, बहुत आनंदित हैं ये, क्योंकि इन्हें गर्मी में कीचड़ और पानी में खेलने के लिए मिल रहा है एक साथ। कितनी मस्त जिंदगी होती है बच्चों की। तो इन क्यारियों में डल रहा है 17-18 धान का रोपा, जो कि 11-21 से बनी हुई बहुत बढ़िया धान की वैरायटी है। किसान भाइयों, आप यह जो मेरे हाथ में मिट्टी देख रहे हैं, यह रेतीली मिट्टी है और हम इसे स्यारी मिट्टी कहते हैं। यह बालुई मिट्टी भी कहलाती है। तो इस मिट्टी में धान का उत्पादन चंदन भैया कैसे लेते हैं वह हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि धान का उत्पादन सिर्फ काली और चिकनी मिट्टी में ही लिया जाता है। ऐसा अधिकतर लोग कहते हैं और बहुत से लोग काली और चिकनी मिट्टी में ही धान लगाते हैं। परंतु चंदन भैया इस खेत में क्या करते हैं कि इस खेत में जो कटाई के बाद में पड़ी और बची हुई नरवाइयाँ हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और ऐसा ही यह गेहूं और अन्य फसलों के टाइम पर भी करते हैं। वह इन नरवाइयों को रोटावेटर के द्वारा मिट्टी में ही मिला देते हैं। उसके अलावा यह घर के गोबर गैस की बची हुई स्लरी और जो गाय का गोबर है उसका खाद आदि घर का जो भी वेस्टेज आइटम है वह इसी रेतीली मिट्टी में लाकर डालते हैं, जिससे कि इस मिट्टी में रेता के अलावा भी अन्य लकड़ी के और खाद के जो तत्व हैं वह मिल जाते हैं। अब जब हम धान रोपा तैयार होने के बाद में खेत में लगाते हैं तो वह इस खेत को रोटावेटर से ही मचाते हैं। जब खेत को रोटावेटर से मचाते हैं तो वह खेत 6 इंच या उससे ज़्यादा की मिट्टी में नीचाई पर एक मिट्टी में कड़क लेयर सी बना देता है, और उस लेयर के बाद में पानी नीचे ज़मीन में ज़्यादा नहीं चीरता है और वह खेत में ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। तो किसान भाइयों, यह थी छोटे और सरल रूप में मिट्टी में यानी कि रेतीली मिट्टी में धान उत्पादन करने की तकनीक। और यह आप अब जो रोपा देख रहे हैं, इस रोपे को 8 से 10 दिन हो चुके हैं, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से उगा है। इसमें चारा भी नहीं है, और जहाँ पर आप जगह खाली देख रहे हैं उस खाली जगह में भी धान कुछ दिनों के बाद उग जाएगी, क्योंकि वह मिट्टी में ज़्यादा नीचे तक चली गई थी, इसलिए अभी वह उग नहीं पाई है। मैं इसी खेत की एक वीडियो और बनाकर डालूंगा जब कि धान कूचे करने लगेगी, यानी कि धान में जब कल्ले निकलने लगेंगे तब, और तब मैं इस रेतीले खेत में लगी हुई धान की एक बार और पूरी जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय राम जी की।